हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। ये कुछ नोट्स हैं, अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक करंट आउटलुक हमारा अप्रैल तक ही अवेलेबल है अभी, ठीक है, और मई जून का भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ पुराना करंट अफेयर है, वो भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है विदिशा। ठीक है, विदिशा शुंग वंश की राजधानी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो वो बालाघाट है। बड़ा ही सिंपल दोनों प्रश्न थे। रानी शर्मा ने इसका आंसर करा है शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसको बृहद्रथ को मार के इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का शासक अग्निमित्र था, जो विदिशा का शासक बना था। भागभद्र के समय हेलियोडोरस ने गरुड़ध्वज की स्थापना भी करी थी, तो ये शुंग वंश के समय में ही हुई थी। शुंग वंश के शासकों ने भरत के स्तूप की भी स्थापना की, जो वर्तमान में सतना जिले में है। ठीक है, हालांकि बौद्ध धर्म का विनाशक इसको माना जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता था। हालांकि उसने कई जैसे सांची स्तूप है तो वहां पर काफी निर्माण वगैरह जो है वो करवाए थे। दूसरे का आंसर है बालाघाट मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित नक्सलवाद से प्रभावित है जिला मैग्नीज तांबे और तांबे की खदानों के साथ साथ चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। राइस बहुत अच्छा होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा पहले मध्य प्रदेश को कहा जाता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चावल जो है वो होता था। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अभी हाल में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो जिले हैं, ठीक है, वहां पर अभी भी धान की खेती होती है। ठीक है, बालाघाट की भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। यहाँ से बेनगंगा नदी बहती हुई महाराष्ट्र के साथ दक्षिण सीमा बनाती है। मलाजखंड जो कि तांबे की खदान है, यहीं स्थित है। प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहीं का है। देखिए, एक और चीज हम आपको बता दें, मैंने आपसे पूछा था मैंगनीज के बारे में। ठीक है, प्रश्न ये था हमारा कि सबसे मतलब मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें 2 से 3 लाइन हम मैंगनीज के बारे में लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो शुंग वंश है तो शुंग वंश से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपसे बालाघाट की मैंगनीज खदान के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ तक तो आपका सही है, 2 लाइन सही है। ठीक है, बेनगंगा नदी पे आ जाती है, ये अन्य जानकारी हो जाती है आपकी। ठीक है, प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं का है, 1021 लिंगानुपात है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 3 लाइनें जो हैं वो इस तरीके से लिखना है जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो। बाकी अन्य जानकारी में देखिए मोहित बिसेन है, इनका मैं मैसेज पिन कर देता हूँ, तो क्योंकि बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। आप कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में जाके सब लोग कमेंट्स जरूर पढ़ दिया करो, आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जानकारियाँ जो है वो देते हैं और यहाँ पे ये कोई कमेंट सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो है वो यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे पूरी जो जानकारी है अगर चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने पास स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है बालाघाट वाले क्वेश्चन का सही आंसर। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मैग्नीज अयस्क और तांबे के अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की भरवेली मैगजीन खदान एशिया की सबसे खुले बड़े मुंह की खदान है। ठीक है, ये इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा मलाजखंड बालाघाट देश की सबसे बड़ी तांबे की खुली खदान है। बालाघाट मैग्नीज नगरी के नाम से मशहूर है। बालाघाट को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वैसे ज़्यादातर जो हिस्सा है कान्हा का वो मंडला में आता है। हट्टा की बावड़ी, लांजी का प्राचीन किला, ये सारे आपके यहीं पर है। ठीक है, तो शुंग वंश की जो जानकारी है उसके स्रोत क्या है, कालिदास का ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, अग्निमित्र जो है इसका उत्तराधिकारी था शुंग वंश का, उस पे ये इन्होंने कालिदास ने पूरा लिखा हुआ था। बौद्ध ग्रंथ में दिव्यावदान और अयोध्या व विदिशा से प्राप्त अभिलेख हैं। ठीक है, रुहेलखंड से मिले कुछ सिक्कों पर अग्निमित्र के नाम खुदे हैं। मालविका अग्निमित्र में वसुमित्र के नाम का उल्लेख भी मिलता है। हेलियोडोरस के बेसनगर यानी कि विदिशा को पहले बेसनगर कहा जाता था। गरुड़ध्वज में जो अभिलेख मिले उनमें भागवत नामक राजा के बारे में जानकारी मिलती है और जो इसी वंश से संबंधित है। ठीक है, भागवत धर्म है, वैसे मेरे ख्याल से भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से संबंधित है वो।
गरुड़ध्वज है मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित है। शुंग वंश के प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक मिनांडर को परास्त किया था। योग ऋषि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, जो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ये शुंग वंश की ज्यादातर जो जानकारी है वो आपको मिल जाती है। इसकी स्थापना भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करी थी, बृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है, ब्राह्मण वंशज था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी पूर्व राजधानी पाटलिपुत्र थी, बाद में ये राजधानी विदिशा इसकी हो गई थी। ठीक है, भरत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर उन्होंने वैदिक संस्कृति के आदर्शों की प्रतिष्ठा की था। उनका शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण शासक था और बौद्ध धर्म का विनाशक था। ठीक है, तो मतलब मेन हिंदू धर्म जो है उसको ये प्रमोट करने की कोशिश करता था। आज के हमारे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इंदौर घराना किसने स्थापित किया था। इसके साथ साथ एक और प्रश्न का जवाब आपको देना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना घराना कौन सा है। दूसरी चीज, आपको मध्य प्रदेश के जितने भी घराने हैं, छोटे बड़े सारे, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और वो पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये आपको पूरी जानकारी इससे देनी है, किस नदी से, उस नदी का उद्गम कहाँ पर होता है। ठीक है, उस नदी पे अन्य जलप्रपात अगर कोई है तो वो भी आपको बताना है। उस नदी के किनारे बसे हुए अगर कोई शहर हैं तो वो भी आपको बताने हैं, या उस नदी से संबंधित कोई और अलग जानकारी, स्पेशल कोई जानकारी हो, वो भी आपको इसमें बताना है। तो आज मैं आपसे डिटेल में आंसर करने के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। एक और चीज़ है गाइस, अगर देखिए आपको ये हमारा जो भी हमने नया नवाचार आप समझ सकते हैं, एक नवाचार हमने यहाँ पर अभी शुरू करा है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो देखिए यूट्यूब में एक स्किप का ऑप्शन आता है, तो आप उससे इसको स्किप करके डायरेक्ट अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हैं। करीब 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट भी हो जाते हैं, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, सागर जिले की किस तहसील को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए सागर जिले की ये जो तहसील है वो है खुरई। खुरई तहसील को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की जो घोषणा है वो भी हाल ही में नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, जो पहले गृह मंत्री थे। इन्होंने खुरई को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है और इन्होंने सागर जिले की नगर पालिका परिषद खुरई में 22 करोड़ से अधिक राशि की विभिन्न विकास कार्यों की भी घोषणा अभी हाल ही में की है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के बच्चों को सही करियर चुनने में सहायक कौन सा वेब पोर्टल राज्य शिक्षा केंद्र ने शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोर्टल है ये है एस्पायर पोर्टल। ये एस्पायर पोर्टल अभी हाल ही में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा शुरू करा गया है, बच्चों को सही करियर चुनने में सहायक है। और दूसरी चीज, 10th के बाद 11th में कौन से सब्जेक्ट का चयन करें, आपका सही करियर ऑप्शन क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए 12th के बाद। ठीक है, 11वीं में आकर संकाय चयन को लेकर बच्चों में होने वाला असमंजस दूर करने के लिए एक वेब पोर्टल चालू करा गया है। एस्पायर पोर्टल है जो केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। इस पोर्टल से विद्यार्थी को अपना करियर चुनने में आसानी होगी। पोर्टल के बाद विद्यार्थी को 12वीं के बाद करियर बनाने की जानकारी मिलेगी। करीब 150 से ज़्यादा करियर के बारे में जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से किस लाइन में आपको जाना चाहिए, कौन सा करियर ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। 11वीं क्लास में छात्र कौन सा सब्जेक्ट ले सकता है उसके बारे में भी पोर्टल पर जानकारी रहेगी। इस पोर्टल पर बच्चे को देश के 21,000 कॉलेज, 1150 प्रवेश परीक्षाएं और 1100 तरह की स्कॉलरशिप की जानकारी भी दी जाएगी। तो ये एस्पायर पोर्टल है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हनुवंतिया की तर्ज पर एक और पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये जो पर्यटन स्थल है ये धार जिले में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, माही नदी जो है, माही परियोजना जो है उस पर जो जिला प्रशासन, धार जिला प्रशासन है, ठीक है, धार जिले की जो सरदारपुर तहसील है वहाँ पे एक जगह है लावरिया। ठीक है, इसमें ये माही परियोजना पर वहाँ का जो जिला प्रशासन है वो हनुवंतिया की तर्ज पर एक पर्यटन स्थल विकसित कर रहा है। काफ़ी कुछ काम हालांकि इसका हो गया है,
5 चरणों में से 3 चरण का काम यहाँ पर हो गया है, मतलब 2 चरणों का काम और बचा है, तो ये ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ये जल्दी बन जाएगा। धार से करीब 40 किलोमीटर दूर है और मनरेगा योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करके प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जा रहा है। एक और इसकी सबसे जो खास बात है वो है कि जिले में एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे 100% मजदूरों ने निर्माण किया है जिसका, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जिले में मनरेगा योजना की पहचान भी बनेगा, जिसे आगामी दिनों में मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन रहेगा। हनुवंतिया आपका कहाँ पर है? हनुवंतिया आता है आपका खंडवा में, ठीक है, ध्यान रखिए, खंडवा जिले में आता है आपका हनुवंतिया टापू। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विटामिन ए अनुपूरण अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो देखिए, विटामिन ए अनुपूरण अभियान जो है ये चलाया जाएगा 17 जुलाई से लेकर 19 अगस्त। 17 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है और वित्त वाणिज्य कर योजना और आर्थिक सांख्यिकी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने मंदसौर जिले की जो मल्हारगढ़ तहसील है वहाँ एक गांव है बोतलगंज, ठीक है, बोतलगंज में इन्होंने विटामिन ए अनुपूरण अभियान का शुभारंभ करा है, एक बच्चे को विटामिन ए की दवा पिलाकर, ठीक है। ये 17 जुलाई से लेकर 19 अगस्त 2020 तक चलेगा, ठीक है, यानी अगस्त तक ये पूरा चलेगा। इसमें जो आशा कार्यकर्ता होते हैं या जो ENM होते हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं, उनके सहयोग से प्रदेश के सभी लक्षित समूह के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी, ठीक है। और इस अभियान के दौरान 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके के जो अभियान होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, शुरुआत कहाँ से हुई है? मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील से, गांव बोतलगंज से इसकी शुरुआत है। किसने शुरुआत करी है? इसकी डेट महत्वपूर्ण है। जब भी कोई योजना या अभियान आती है उसकी डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो डेट तो आपको याद रखनी है, इसके अलावा किसने शुरुआत करी है और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक टारगेट और ये हो सकता है कि 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को ये पिलाई जानी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से देश की सबसे लंबी दूरी की लॉन्ग हॉल ट्रेन हाल ही में चलाई गई? तो देखिए, ये जो रेलवे स्टेशन है ये है मध्य प्रदेश का शहडोल रेलवे स्टेशन। देखिए, ये एक मालगाड़ी थी एक्चुअल में, और इस रेलवे ने इस रेल को एनाकोंडा नाम दिया है। ये देश की सबसे लंबी दूरी की लॉन्ग हॉल ट्रेन अभी हाल ही में बनी है। हालांकि थोड़ा सा टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 10-15 जुलाई के आसपास का मतलब ट्रायल हुआ था इसका, अभी ट्रायल ही हुआ है इसका, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या है, शहडोल से कोयला लेकर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोयला से संबंधित खदानें बहुत सारी हैं, तो वो कोयला लेकर वहाँ से ये ट्रेन चली थी। भारत की सबसे लंबी दूरी की लॉन्ग हॉल ट्रेन सुपर एनाकोंडा का परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है आपका बिलासपुर, ठीक है, और बिलासपुर के अंतर्गत आता है आपका शहडोल, ठीक है, ध्यान रखिए। तो वहां से इसका परिचालन करा गया है। तो आपको ये सारी चीज याद रखनी पड़ेगी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे का है। बिलासपुर मंडल के शहडोल रेलवे स्टेशन से पश्चिम मध्य रेलवे के, तो ये भी ध्यान रख लें आप, वेस्टर्न मध्य रेलवे जो है उसके कोटा मंडल के मोतीपुरा रेलवे स्टेशन तक लगभग 540 किलोमीटर के बीच लोडेड सुपर एनाकोंडा मालगाड़ी पटरियों पर दौड़ी है। 3 लोडेड रैक से लगभग 2 किलोमीटर से अधिक लंबी है मालगाड़ी थी, मतलब 2 किलोमीटर से भी लंबी मालगाड़ी ये थी। इसमें 6 इलेक्ट्रिक इंजन थे, 177 वैगन थे और 3 गार्ड के डिब्बे लगे थे। भारत की सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली लोडेड लॉन्ग हॉल ट्रेन है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार शहडोल से यह पहला प्रयोग जो है वो किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो गाइस, ये पूरा था आज का वीडियो। अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।